अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे हैं, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जबान कह रहा बियरी तो है, मार दी एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं ना बेटे ना। वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तक कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रसम। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ, इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे ना।
4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुश्त डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? क्या इससे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो हल्दी सल्दी, जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता है। क्या तरीके हैं ये? इस्लाम ने 5 वक्त वजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है। हल्दी लगा के, और कम लड़कियां नहीं, अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां? ब्यूटी पार्लर अब्बा भेज रहा है। अब्बा ये भुएं कटवाई जाती है, ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखेड़ना हराम है। एक बाल तक। तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छूटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया। का इतना सजा दे, एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूं मेरी बहन, कान खोल के सुन ले, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरे तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000, जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा, उसूल क्या है? दूल्हा बनते हैं तो क्या रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये रात सारे ही जानते हैं। हाँ? अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते हैं? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है। अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रहे हैं। याद रखिए,
यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था, तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है, तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है, क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादी हो, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे। लेकिन फर्क है, आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी ज़कात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब पता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। खातिमा ने पता लगाया, कब फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है, सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है, बेटी फला नौजवान तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है, कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी, कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर आई है, एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाँ ये क्या कर दिया, कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातून जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कामी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां, और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम मसलक आला हज़रत के नाम पे नारे डट के लगा लेते। कौन है मसलक आला हज़रत पे, बताओ कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके पे चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे हैं, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार देंगे। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं।
डट के चैलेंज के साथ, हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िए बुढ़िए तुम्हारे यहां भी होती है, वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला, मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है। रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाल्लाह। खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा। बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूं आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके, पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। होता क्या है, कै दिन पहले डीजे बज रहे आजकल, 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है? बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा? भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा? ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं? जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूं, मैं गरीब जरूर
जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन गैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना या मुर्गा खिलाना, इतना करम कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है। ना उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम, वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के?
किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा, ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती है किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत ज़ादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती ही नहीं। ये जितनी आती है बेगैरत आती है, ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी, बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी